अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मदीना अरबिक बुक वन का लेसन 3 पढ़ रहे हैं। और आज के इस लेसन में जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है अल हुरूफुल कमरियतो वल हुरूफुश शमसियतो। यानी कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको हम कमरिया का नाम देंगे कि ये हरूफ कमरिया हैं, और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको हम नाम देंगे अल हुरूफ शमसिया कि ये हरूफ शमसिया हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है वो जान लेते हैं। वजह यह है कि यहाँ पर इन हरूफ का तलफ़ुज़ यानी कि सही प्रोनंसिएशन क्या होगा वो यहाँ पर हमको सीखने को मिलेगा। इन हरूफ की वॉइस क्या होगी, कि जब इन हरूफ के साथ अलिफ लाम मिलाया जाए तो ये कैसे पढ़े जाएंगे और कैसे नहीं पढ़े जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। पहले नंबर पे आप ये समझ लें कि जो अरबी ज़बान के अंदर कुल हरूफ होते हैं वो 28 हैं। कितने हैं? 28 हरूफ होते हैं। 28। 28 हरूफ होते हैं। तो इनमें से 14 हरूफ इनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और जो 14 हैं उनका अलग होता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो होगा, ये मखरज जिसको हम मखारिज कहते हैं तजवीद में, वो वाला यहाँ पर बयान नहीं हो रहा है। बल्कि यहाँ पर जो कायदा होगा वो अलिफ लाम को लेकर के होगा कि इन हरूफ के साथ जब हम अलिफ लाम ऐड करते हैं तो वो अलिफ या फिर यूं समझ लीजिए कि वो हमज़ा और लाम कब पढ़े जाएंगे और कब नहीं पढ़े जाएंगे। है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि वो शुरू वाली हमज़ा पढ़ना लाजमी होता है, और कभी कभार ऐसा भी होगा कि वो वाली हमज़ा पढ़ना लाजमी नहीं होता है बल्कि उसको न पढ़ना ज़्यादा सही होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमज़ा के साथ लाम लिखा जाता है वो लाम भी कभी कभार हमें हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है और कभी कभार वो लाम हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर ये दो चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये हरूफ आप लोगों को याद रखने हैं, लेकिन इसके लिए टाइम निकाल करके बैठ के रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब हम बार बार इनको यूज़ करते रहेंगे तो वो हमारी समझ में आ जाएंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो हिस्सों में हरूफ तकसीम किए गए हैं। पहला हिस्सा ये है कि अल हुरूफुल कमरियतो, तो इसी लफ्ज़ पर आप ध्यान दें। अल कमरियतो ये अल कमर से है। किससे है? अल कमरो। कमर का माना होता है चांद, है ना। तो उसकी मीनिंग पे हमें नहीं जाना है, इसके तलफ़ुज़ पे जाना है। तो यहाँ पर लफ्ज़ कमर जो था, काफ मीम रा, इससे एक कलेमा बना, वर्ड बना जिसको हम कमरून कहते हैं। इस कमरून के शुरू में जब हमने अलिफ लाम को ऐड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमर से पहले जो लाम है ये पढ़ा जा रहा है। कमर से पहले वाला जो लाम है जिसको हम लोगों ने ऐड किया है वो पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अल कमरो। क्या कहेंगे? अल कमर। अल कमरो। लाम पढ़ा जाएगा। अगर हम लाम को ना पढ़ें और सीधा काफ को पढ़ने लग जाएं अक कमरो, तो ये गलत हो जाएगा, इसको हम सही नहीं कह सकते क्योंकि ये अक कमरो कभी नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर लाम पढ़ना ज़रूरी है, तो हम इसको पढ़ेंगे अल कमरो। ये दूसरा जो कलेमा है, दूसरा वर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अशमसो। अल शमसो इसको नहीं कहेंगे, अल शमसो नहीं कहेंगे। यहाँ पर लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हम लाम को पढ़ते हैं तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमज़ा को सीधा शीन से मिलाया जाएगा। और जब जिस कलेमे के अंदर लाम ना पढ़ा जाए, सीधा लाम के बाद आने वाला जो हर्फ है, जो लेटर है वो पढ़ा जाए, तो लिखने का एक अलग कायदा है और तलफ़ुज़ का भी एक अलग कायदा है। लिखने का कायदा क्या है कि उस हर्फ पर हम तशदीद दे देंगे। क्या करेंगे? तशदीद देता। तशदीद दे जी देंगे जी। और फिर वो हमज़ा को सीधा उस कलेमे से मिलाएंगे या उस लेटर से मिलाएंगे, और लेटर से मिलाते हुए तशदीद को पढ़ेंगे। जैसे अशम्सो, अशम्सो, उसी से ये कलीमा बना है अशमसियत हो। तो ये हरूफ के ताल्लुक से इसलिए अशमसियत हो है। असल में क्या है? अशम्सो है। शम्स का माना क्या होता है? सूरज। सूरज, सूरज। है ना।
तो उसी से है अशम्सु। तो अब यहाँ पर ये कुछ कलिमात दिए हुए हैं। इस पैराग्राफ में जितने भी कलिमात हैं वो हरूफ शमसिया कहलाएंगे। कायदा यही होगा कि यहाँ पर लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, सीधा लाम के बाद आने वाला जो लेटर है उसी को पढ़ा जाएगा और उसी को हमजा से मिलाया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि लाम को नहीं पढ़ेंगे तो हमजा को भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमजा का पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ लाम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है इसमें क्या करेंगे, हमजा के साथ लाम को भी पढ़ेंगे। लाम अगर हज़फ कर देते हैं बगैर पढ़े, लाम के बाद आने वाला कलेमा पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, और अगर पढ़ेंगे तो वो गलत माना जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, अल अबो। अल अबो है ना, यहाँ पर ये हमजा है दोबारा। ये अलिफ लाम वाला है, हरफ तारीफ जो मारिफा बनाने वाला है वही है। और फिर ये अबुन। अबुन का माना क्या होता है, फादर। फादर। अबुन का माना होता है फादर। तो वही है, उसी के शुरू में जब हम लगाएंगे अल अबो अलिफ लाम लगाएंगे तो अब यहाँ पर लाम पढ़ा जाएगा। अगर इस लाम को हम ना पढ़ें और सीधा ये अलिफ को इस हमजा से मिला करके पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ पाएंगे? अबू। नहीं होगा ना। अल्लाह। नहीं नहीं मतलब नहीं। लाम को हम हटा अल्लाह। दें और सीधा ये अलिफ को इस हमजा से मिला लें तो कैसे पढ़ेंगे? मुश्किल। नहीं पढ़ पाएंगे ना, मुश्किल है। तो यहाँ पर लाम को पढ़ना क्या है, जरूरी है। जरूरी है। तो अब सिर्फ अबुन के अंदर नहीं, जो भी कलेमा हो और वो कलेमा हमजा से स्टार्ट होता हो, हमजा से शुरू होता हो, उस हमजा से पहले अगर अलिफ लाम लगा हुआ है तो वो लाम का पढ़ना वहां पर जरूरी है। जो भी कलेमा हो, सिर्फ ये अबुन नहीं, जो भी कलेमा है जो हमजा से स्टार्ट होता है और उस कलेमे से पहले लाम लगा हुआ है तो उस लाम का पढ़ना जरूरी। क्या है, जरूरी। जरूरी है। एक ये और हरूफ ये हरूफ कमरी के लिए कमरिया उसूल है। कितने हैं जी? ये जो आप जो बोल रहे हैं कि जब भी अलिफ लाम आएगा तो उसमें जो है हाँ ये हरूफ कमरी के लिए अलिफ लाम पढ़ना है, हरूफ शमसी में नहीं पढ़ना है। जी हाँ, हरूफ शमसी में लाम नहीं पढ़ना है, हमजा पढ़ा जाएगा, लाम नहीं अच्छा। पढ़ा जाएगा। वही समझा रहे जी, हैं, और ठीक मतलब है। उसमें हाँ लाम साइलेंट रहेगा ऐसा। जी। हाँ, लाम साइलेंट रहेगा और और ये लाम के हरूफ बदले में शमसी के सीधा लिए उस पे हरूफ कमरी तशदीद दे में देंगे। लाम पढ़ना है मतलब। जी। जी हाँ, सीधा तशदीद दे देंगे और उस कलेमे को उसी के साथ मिलाएंगे। तो अब ये हरूफ कमरिया कितने हैं, 14 हैं। कितने हैं? 14। 14। 14। उनमें से क्या है, हमजा है, बा है, जीम है, हा है, खा है न, आइन, गैन, फा, कौफ, काफ और मीम, वाव, हा और या। ये कलिमात हैं। तो इनकी एक एक मिसाल यहाँ पर दी हुई है। हमजा की मिसाल क्या है, अबुन के शुरू में हमने जब अलिफ लाम लगाया तो इसको अल अबो कहेंगे, अल अबो। अब यहाँ पर बगैर लाम पढ़े हम ये कलिमा ही नहीं पढ़ सकते, ठीक है। दूसरा कलिमा क्या है, बाबुन। बाबुन का माना होता है दरवाजा। इसी को दरवाजा। जब हम मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम शुरू में ऐड करेंगे तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अल अल बाबो, बाबू। है ना, अल बाबो, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ये लाम को नहीं पढ़ते हैं और सीधा इस अलिफ के साथ ये बा को पढ़ते हैं या हमजा के साथ इस बा को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, अब बाबो। तो ये पढ़ने में भी थोड़ा मुश्किल है कि नहीं है? जी। जी। है ना। और इसके मुकाबले में अल बाबो पढ़ेंगे तो तो आसानी रहेगी। पढ़ लेंगे। आसानी रहेगी। तो इससे ये चीज समझ में आई कि ये लाम के बाद जब भी बा कलेमा आए, लाम के बाद जब भी बा कलेमा आए या बा हर्फ आए तो वहां पर लाम पढ़ा जाएगा। ये मिसाल सिर्फ अलबाबों की दी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलिफ लाम सिर्फ अलबाबों में पढ़ा जाएगा, बाकी कहीं नहीं पढ़ा जाएगा। तो लाम के बाद जहां भी बा आएगा तो वहां पर ये लाम पढ़ा जाएगा। जैसे बलागतुन। बलागतुन, है ना। बलागत का माना क्या होता है कि जबान में मिठास और बोलते वक्त ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि सामने वाला हमेशा सुनता रहे ना, इसको बलागत कहते हैं। जैसे फसाहत व बलागत आप लोगों ने सुना होगा। तो वहां पर बलागतुन, इससे पहले अगर हम अलिफ लाम लगा देते हैं तो कैसे पढ़ेंगे उसको, अल बला। अल बलागत, है ना, अल बलागत। एक मैगजीन शाये होता था जिसका नाम था अल बलाग। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा ये से शायद, मालेगांव से। जमियत 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 से आता था शेख मुझे।
जमियत का था, कहीं से था ऐसे, मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो तर्जुमान अल और अल बलाग है बलाग। ना। जी। हाँ वही। तो वो एक मैंने मिसाल दी, तो वहां पर हम उसको अब बलाग नहीं पढ़ते थे, बल्कि क्या पढ़ते थे, अल बलाग, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। तो कहने का मकसद ये है कि अलिफ लाम के बाद जहां भी बा आए, तो वहां पर बा कलिमा से पहले आने वाला लाम हर्फ ये हमेशा पढ़ा जाएगा। पढ़ा जाए। ठीक है। फिर क्या है, अल जी। जन्नतो। अल जन्नतो, यहाँ पर हमजा को सीधा हम जीम से मिलाएं, अज जन्नतो, तो ये मुश्किल है कि नहीं है? जी। है ना, तो यहाँ पर लाम पढ़ा जाएगा अल जन्नतो। इसकी एक मिसाल आप दें। अल जहीम, है ना, जहीम दोजख का नाम है। अल जब्बार। अल जब्बार, है ना, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, कुरान की आयतों में ये कलिमात इस्तेमाल हुए हैं। तो अल जब्बार, या फिर किसी का नाम अगर हम बोलते हैं, तो अब्दुल जब्बार, है ना, अब्दुल जब्बार, दाल को सीधा किससे मिलाया गया, लाम से। ठीक है। फिर क्या है, हम्म, हिमारुन, तो हा कलिमा भी अगर लाम के तुरंत बाद आए, तो वहां पर लाम पड़ा जाएगा, अल हिमारू। यहाँ पर इसको अगर हम हमजा को सीधा हा से मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, नहीं मिला मुश्किल। पाएंगे ना। जी नहीं। नहीं। तो यहाँ पर लाम पड़ा जाएगा अल हिमारो, है ना, अल हिमारो। फिर क्या है, खा, तो अल खुब्जो, अल खुब्जो। जी। फिर आइन को अल अल आइन, आइन। अल अमीनु। अल आइन, है ना, ये अल आइन। अइन। आइन कलिमा भी कहीं आता है, तो वहां पर ये नाम पड़ा जाएगा। फिर अल गदाओ, अल गदाओ, है ना, अल फमो। ठीक है। अल और ये हरूफ का जो नाम दिया गया है वो कमर से दिया गया है, तो वही लफ्ज़ कमर यहाँ पर आया हुआ है। ये सिर्फ नाम तक ही महदूद है, इसकी कोई और खुसूसियत नहीं है। ये पहचान है आप लोगों के लिए कि कौन से हरूफ कमरिया हैं, कौन से शमसिया हैं। तो हरूफ कमरिया में लाम पढ़ा जाएगा, हरूफ शमसिया में लाम नहीं पढ़ा जाएगा, उसको हम आगे समझते हैं। ये क्या है, अल कल्बो, अल शेख, कल। कल्बो जी। ये एक छोटा क्वेश्चन था बस। ये जो लाम के ऊपर वो है, साइन है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है, जमीन से निकलने। कहाँ पर? लाम के ऊपर जो साइन है ना, ये कौन से लाम के नाम पे? ऊपर जो गोल वाला ये है, ये, वो जी। सुकून की बात लाम कर के रहे ऊपर। हैं। बिल्कुल है। अच्छा, ये जो गोल दायरा है, जी। इसको साकिन गोल पढ़ते हैं, सुकून। सुकून का साकिन, मतलब क्या होता है, सुकून। जैसे जी जी हरकतें तीन हैं। कोई। हरकतें जी। कितनी हैं? तीन। 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 तीन, जज्म। जबर, जेर और पेश। 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 जब इन तीनों में से कोई भी ना हो, तो उस वक्त हम सुकून पढ़ेंगे। जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उन तीनों में से कोई भी नहीं है। सॉरी, आपने लास्ट में क्वेश्चन पूछने गया था, मैं ध्यान रखूंगा। जी जी, कोई मसला नहीं, चल। सर मुझे अल एक चीज कल्बो, पूछनी थी। चलिए बाद हेलो। में क्वेश्चन सुनते हैं ना, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। ये क्या है, अल कल्बो, है ना, अल कल्बो। काफ लाम के बाद कहीं पर भी आएगा, तो वो काफ के से आने, काफ से पहले वाला जो लाम है वो पढ़ा जाएगा। अल माओ, अल वलदो, अल हवाओ, अल यदो। ये जितने भी कलिमात थे, ये हुरूफे कमरिया थे, तो यहाँ पर सब में लाम पढ़ा जाएगा। फिर दूसरा जो चार्ट है, इसमें क्या है, हुरूफे शमसिया है। जैसे ता है, तो यहाँ पर अल ताजिर हम कहेंगे, यानी लाम को पढ़ेंगे तो गलत होगा। इन कलिमात में लाम को नहीं पढ़ेंगे तो गलत था, यहाँ पर हम लाम को पढ़ेंगे तो गलत होगा। तो यहाँ पर गलत। अल ताजिर नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, अत्ताजिरु। अत्ताजिर, है ना। और फिर ये सा को भी हम डायरेक्ट सीधा किससे मिलाएंगे, हमजा से, या हमजा को सा से मिलाएंगे। हमजा से। अल सौबो नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अस्सौबु। असौबो, है ना, असौबो। और फिर क्या है, दाल से अद्दी को, अल्दी को नहीं कहेंगे, ये क्या है, अद्दीकु। अद्दी को। अज़हबो, है ना, अर्रजुलु, अज़हरतु, अस्समकु, अशम्सु। ये नाम के लिए यहाँ पर रेड कलर में दिया गया है, सिर्फ नाम के लिए, इसका कोई और मकसद नहीं। अस्सद्रु,
अज़्ज़ैफ़ु, अत्तालिबु, अज़्ज़हरु, अल्लहमु, अन्नज्मु। ये 14 जो हरूफ थे ये हरूफ कमरिया नहीं हैं, बल्कि क्या हैं? रोविशम से। हरूफ शमसिया। और यहाँ पर ये जो थे हरूफ कमरिया। तो हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये आप लोग अभी से याद कर लें। दोबारा इन हरूफ के सिलसिले में सवाल नहीं आना चाहिए ना। सवाल इसलिए नहीं आना चाहिए कि आप अभी से समझ जाएं। ठीक है, फिर अगर नहीं समझ में आता तो कल कर सकते हैं, लेकिन अभी मेहनत करें। तो इन हरूफ का जो अलग अलग नाम दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि इनमें मेन जो रोल है वो अलिफ लाम का है। अलिफ लाम जिसको हरफ तारीफ कहा जाता है ना, उसी का मेन रोल है। तो वो लाम कहाँ पढ़ा जाएगा, कहाँ नहीं पढ़ा जाएगा? हरूफ कमरिया में वो लाम पढ़ा जाएगा और हरूफ शमसिया में वो लाम नहीं नहीं पढ़ा। पढ़ा जाए। नहीं पढ़ा जाएगा। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। बाकी मीनिंग दोनों की वही रहेगी। जैसे अल अबो, तो यहाँ पर भी ये अल पार्टिकुलर है। अताजिर ये भी पार्टिकुलर, यानी कि डेफिनिट है ना। ये भी डेफिनिट, ये भी डेफिनिट। ये भी मारिफा है, ये भी मारिफा है, दोनों मारिफा हैं। ठीक है, सिर्फ इसका जो तलफ़ुज़ है, प्रोनंसिएशन है, उसी में फ़र्क होगा कि हरूफ कमरिया में लाम पढ़ा जाएगा और हरूफ शमसिया में लाम नहीं पढ़ा जाएगा। बस नहीं यही पढ़ा जाए। फ़र्क है, इसके अलावा और कोई फ़र्क है नहीं। चलिए अभी आप लोगों के सवालात सुनते हैं। यहाँ पर कुछ कलिमात दिए हुए हैं बेताक़ात उनके अंदर। तो अभी जो हम लोगों ने हरूफ शमसिया और हरूफ कमरिया पढ़े हैं, उन्हीं कवाइद को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को ये जो वर्ड इन बेताक़ात के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, अलिफ लाम लगाना है। यहाँ पर ये सब नकेरा है, आप लोगों को इसे मारिफा बनाना है। तो कैसे पढ़ेंगे वो आप लोगों को पढ़ना है, जिनका नाम लिया जाएगा वो पढ़ेंगे ना, बाकी लोग खामोश रहेंगे। तो काशिफ उस्मानी साहब आप पढ़ें ये पहला वाला कलिमा। अतुफ़ाहुन, अतुफ़ाहु। अतुफ़ाहु है ना, अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर हम तनवीन को जी, हटा दें, नहीं पढ़ेंगे। अतुफ़ाहु। अतुफ़ाहु, जज़ाकल्लाहु खैरा। आप लोअर एंड कर अल्लाह लेंगे। मुस्तफीद भाई, दूसरा वर्ड आप पढ़ेंगे। अल्लहमु। अल्लाहमु है ना, अल्लाहमु। सही है, जज़ाकल्लाहु खैरा। तारिक अहमद साहब आप जी। बताएंगे ये वाला कलिमा। कौन सा? अच्छा, ये ये अस्समकु। अस्समकु। अस्समाकु है ना, अस्समाकु। जज़ाकल्लाहु खैरा। साबिर खान आप बताएंगे। अख अखुब्जु। अल अल खुब्जु। अल खुब्ज है ना, अल अखुब्ज नहीं खुब्जु। पढ़ेंगे, अल ये खुब्ज। हुरूफ कमरी है। ये जी हाँ, जज़ाकल्लाहु खैर। अल खुब्जु। इबादुर रहमान साहब आप बताएंगे ये वाला कलिमा। अज़्ज़हरु, अज़्ज़हरतु, अज़्ज़हरतु है ना, अज़्ज़हरतु। जज़ाकल्लाहु अज़्ज़हरतु। खैरा। मोहम्मद राहिल साहब आप बताएंगे ये वाला कलिमा। अल हवाउ। अल हवाउ है ना, अल हवाउ। और फिर ये क्या है? अल कमर। अल कमर है ना, अल कमर। ठीक है, अशम्स, ये वही सारे कलिमात हैं जो अभी हम लोग पढ़े थे। और इसको हम लोग पढ़ेंगे अल कुरान। क्या पढ़ेंगे? अल कुरान, अल कुरान नहीं अल पढ़ेंगे, अल कुरान। कुरान। अल काबतु, अल काबतु। अल काबत। वारकु है ना, इसको पढ़ेंगे हम लोग अल वारकु। फिर इसको पढ़ेंगे उस्ताद अद्दुकानु। एक क्या पढ़ेंगे? कंफ्यूजन है। अद्दुकानु अद्दुकान। है ना। यहाँ पर क्या है कि काफ के ऊपर पहले से ऑलरेडी तशदीद है, उसको हम किसी भी सूरत में नहीं हटा सकते, चाहे उसको अलिफ लाम के साथ पढ़ें या बगैर अलिफ लाम के पढ़ें। लेकिन दाल का मसला है कि जब इसके शुरू में हम अलिफ लाम लगाएंगे तो ये दाल हुरूफ शमसिया में से है, तो यहाँ पर हमें तशदीद लगाना होगा। तो अद्दुकानु है ना, अल दुकानु नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? अद्दुकान। अद्दुकानु। तो अद्दुफ़ाह। एक तशदीद दाल के ऊपर हो जाएगी और एक तशदीद काफ के ऊपर है, दोनों को पढ़ना है। तो शेख अद्दुकानु भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे तुफा में। जी हाँ। ये कमरी है काफ या फिर शमसी है?
किस में? ये हरूफ कमरी में आएगा या हरूफ शमसी में आएगा? काफ। कौन सा कलिमा? ये काफ, छोटा काफ, छोटा। ये हरूफ कमरी में आएगा। देखिए, इस दोनों का अच्छा, तलफ़ुज़ मैच हो कमरे रहा है कि में नहीं हो आएगा। रहा है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक कॉफ और काफ। है ना, तलफ़ुज़ भी मायने रखता है। जैसे सीन है, शीन है, स्वाद है, तो जा है, ये ये, सारे कलिमात ऐसे हैं हालांकि, जिनका तलफ़ुज़। जी जी, अच्छा उसमें दाल आ रहा है पहले। मैं सोच रहा था कि हम्म। इसमें अलिफ लाम अगर लग जाएगा दुक्कानुन में, तो वो अदुक्कानुन हाँ, ये अलग है, ये करके पड़ दाल है, जाएगा। वो काफ है ना। जी जी। हम्म। और इसको पढ़ेंगे अस्साबूनो। क्या पढ़ेंगे? अस्साबून। अस्साबून और ये अलमाओ। अलमाओ है ना, अम्माओ नहीं पढ़ेंगे, माउ अलमाओ। फिर माउ ये कलिमा है अत्तौबो। अत्तौबो है ना, कपड़े के माना में। और ये अल अबो। ठीक है। फिर यहाँ पर रा है तो जी अर्रासो है ना। यहाँ पर झटका लगाएंगे, अर्रासो नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए, हमजा के ऊपर, हमजा के ऊपर क्या है? सुकून सकीना। सुकून। सुकून है। सुकून तो जज्म। जहां पर हमजा के ऊपर सुकून हो, वहां पर हम झटके के साथ पढ़ेंगे। ये कुरान का कायदा है, आप लोग कुरान पढ़े होंगे तो वहां पर ये कायदा आया होगा। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है? अर्रासो। अर्रासो है ना, अर्रस थोड़ा सा झटका लगाए। फिर है वजहुन से अलवजहो। अलवजहो। अल्फमो। वजह फमुन से अल्फमो। उजुनुन से, अल्फम जुनून। यहाँ अलउजुन पर अल उजुन है ना। मीनिंग अल क्या है सर यादो। जी। अल- अच्छा अच्छा। इस्बाउन से अल इस्बाउ। अल उंगली इसबाओ के माना, फिंगर के माना में अल इस्बाउ। जुफरुन, नैल के माना में है अज़ुफ़ुर अजुफ्रु। अज़्ज़ुफ़्रु। है ना, अजुफ्रु। तो ये कुछ कलिमात थे जिसको हम लोगों ने हरूफ शमसिया और हरूफ कमरिया के रूप में पढ़े हैं। और ये कलिमात सरसरी एक नज़र देख लेंगे, बाकी बैठ करके इनको ना तो रटने की ज़रूरत है और ना तो इनके पीछे ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत है। आगे जो हम किताब पढ़ेंगे उसके अंदर जितने भी हरूफ होंगे, वो या तो हरूफ किसका है? शमसिया होंगे या तो हरूफ कमरिया होंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उस प्रैक्टिस से ये वाला लेसन हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। है ना, इसके लिए ज़्यादा वक्त लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं है, क्योंकि आगे पूरी किताब अभी बाकी है ना। जी तो वहाँ पर ये लफ्ज़ आते रहेंगे। और इन अल्फाज को जब हम अलिफ लाम के साथ पढ़ेंगे, तो पढ़ने से और सुनने से ये हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ हरूफ शमसिया कौन है और कहाँ हरूफ कमरिया क्या है ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। तो अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं और ये आगे इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग रिजेंट करेंगे, यहाँ पर भी ये कलिमात आप ही लोगों को पढ़ना है। एक डाउट था। जी हाँ, बताएं। एक जैसे शम्स है, कमर है और हम्म। काबा है, ये तो पहले से मारिफा नहीं कहेंगे इन्हें, क्योंकि ये तो नाम दिए हुए हैं। और इनके आगे अलिफ लाम लगाना क्या वाजिब है? हाँ, अरबी का रूल यही है, इनके आगे अलिफ लम लगाना वाजिब है। क्योंकि जैसे कि काबा तो सिर्फ एक ही है ना, कोई काबा तो होगा नहीं। एक ही काबा, शम्स देखिए, भी एक ही सूरज। काबा का माना क्या होता है? काबा, ये जो है ना, हम लोग इसको इस्तिलाह में सिर्फ समझते हैं, लेकिन अरबी में अगर देखा जाए तो काबा हर उस चीज को कहते हैं जो ऊपर उठा हुआ हो। जैसे हमारा पैर है, पैर है हमारा, उस पैर के जी अंदर क्या है? टखने हैं कि नहीं है? जी वो काबे टखने पैर से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं, है कि नहीं है? जी। जी तो अरबी में उनको भी काबतुन कहते हैं। उनको भी क्या कहते हैं? काबतुन। काबतुन काबतुन। काबतुन का माना होता है टखना। और ये लफ्ज हदीस में भी काबैन तस्निया की सूरत में आया है कि अपने टखनों को टखनों से मिला लें। दूसरे बंदे का टखना है, आपका टखना है, नमाज के वक्त इन दोनों को आपस में मिला लें। हम क्या है कि वो अरबी की हदीस यहाँ पर हमारे इमाम साहब वगैरह कहते नहीं है, इसलिए कि हम लोग अरबी जानने वाले नहीं हैं। वो सीधा क्या कहते हैं? टखनों को टखने से मिला लें, है ना, यही कहते हैं। तो हम वही टखना सुने हैं।
तो उनके लिए जो लफ्ज हदीस में आया है वो क्या है? अल काबैन, तस्निया के माना में, दोनों टखनों को आपस में मिला लो। ठीक है, दोनों टखना मतलब दोनों अपने नहीं, एक टखना दूसरे बंदे का, एक अपना, हमारा। ठीक है, तो वहां पर तो कहने का शेख मकसद ये है कि काबुन जो लफ्ज आया है वो टखने के लिए। तो इसका जो लफ्जी माना क्या होता है? हर वो चीज जो ऊपर बुलंद हो, उठी हुई हो। और उस काबे का नाम काबा क्यों दिया गया है? क्योंकि वो भी जमीन से उठा हुआ है, फिर इस्तिलाह में वो काबा मशहूर हो गया है ना। अब हम हर इमारत को काबा नहीं कह सकते, वो सिर्फ उसी के लिए नाम खास है, इसीलिए उसको मारिफा बनाने के लिए अल काबा लगाते हैं। तो शेख कुरान को अल कुरान, कुरान तो दूसरा कुछ है नहीं, तो अल उसके आगे क्यों लगा रहे हैं हम? देखिए, कुरान जो है ना, इसका माना अलग है, ये हमने इस्तिलाह में इसका नाम दे दिया है। वरना कुरान का माना क्या होता है? कुरान ये लफ्ज करा से है, करा, उसने पढ़ा, यकराओ वो पढ़ता है या पढ़ेगा। कुरान ऐसी चीज जो बार बार पढ़ी जाने वाली हो। कुरान ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक ऐसी बार किताब बार है। पढ़ी जाने वाली किताब हाँ, ये एक ऐसी जो किताब है बार जो बार बार पढ़ी बार जाए। पढ़ी जाती है ना। आप देखें हर जगह, जितनी पूरी दुनिया के अंदर जितना कुरान को पढ़ा जाता है, उतना कोई चीज नहीं पढ़ी जाती, कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ी जाती है। तो अल कुरान तो कहते हैं ना कुरान को, मीन्स ऐसे द कुरान कुरान। उनका माना पढ़ना होता है, तो क्या पढ़ना? कुछ ये चीज समझ में नहीं आती है। लेकिन जब अल कुरान हो, अलिफ लाम लगा करके पढ़ेंगे तो वो खास हो जाएगा, तो इससे यही किताब मुराद होगी कि इस कुरान को पढ़ना। फिर ये कुरान, ये एक नुस्खे का नाम भी पड़ गया। शेख अशम्सु कमरु ये सब, मतलब अभी जैसे हम लोग नकीरा पढ़ेंगे, कमरुन पढ़ सकते हम्म। हैं इसको? तो कोई चांद, मतलब तो चांद तो एक ही है। कमरुन पढ़ सकते हैं, कुरान में भी लफ्ज कमर नकिरा के साथ आया, कमरम मुनीरा का लफ्ज आया हुआ है, तो वो भी पढ़ अच्छा, मतलब सकते हैं। और भी मीनिंग्स होती है, इसलिए तो अल कमरुन हम्म। का, अल कमरुन कमर का का। माना अच्छा। वैसे देखा जाए तो हर एक का अपना अलग माना है। कमर का माना एक ऐसी चीज जो चमकती तो हो, लेकिन वो अपने रोशनी से ना चमकती हो, दूसरी की रोशनी से चमकती हो। और सुभान सूरज के लिए अल्लाह। सिराज का लफ्ज आया है कि वो अपनी रोशनी से चमकता है, लेकिन चांद जो है वो अपनी रोशनी से नहीं चमकता है। ठीक है, तो चमकने के माना में भी ये इस्तेमाल होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सेम चीज है। सब शम सब सबका ऐसा ही है, मतलब सबका सेम ही है। हाँ, चांद जो है वो अपनी रोशनी से चमकता नहीं है ना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए वो सारी चीजें अलग अलग मीनिंग है। तो अभी हम उतना वो क्या है कि फिर डीपली चले जाएंगे, जब वो चीजें हम उसमें पड़ जाएंगे तो अपनी असल चीज छूट जाएगी। जी सर। जी। आप लोग जज़ाकल्लाह। पूछ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, पूछ अस्सलाम सकते हैं, वालेकुम। लेकिन ये क्लास के अलावा पूछें तो ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। जी सर, ठीक है। जी। हेलो।